आप देख रहे हैं यूअर सिरसा न्यूज पर लाइव वीडियो। आज हम सिरसा के रहने वाले उमेश सिंघल की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कामयाबी कदम चूमती है, यह कहावत चरितार्थ की है। सिरसा के रहने वाले उमेश सिंघल ने सिविल जज बनकर। आपको बता दें कि उमेश सिंघल सिरसा के अंबेडकर चौक के पास रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम राजकुमार सिंघल है, वह सिरसा के प्रमुख समाजसेवी हैं। उमेश ने 10वीं व 12वीं तक की परीक्षा महाराजा अग्रसेन स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद दिल्ली के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और एलएलबी व एलएलएम की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। एलएलबी करते हुए ही उमेश ने दादा के सपने को साकार करने की ठानी और जज बनने की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी मेहनत और लगन से करते हुए इस मुकाम को हासिल किया। आपको बता दें कि उमेश सिंघल ने हरियाणा सिविल जज 2023 से 24 की परीक्षा अभी उत्तीर्ण की है। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि मैंने अपने दादा के सपनों को जज बनकर साकार करना है, ताकि लोगों को पक्षपात पूर्ण न्याय मिल सके। आपको यह भी बता दें कि जैसे सिरसा में पता चला उमेश सिंघल ने हरियाणा सिविल जज 2023 से 24 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लोगों का बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस मौके पर अग्रवाल सभा के प्रधान गौरव गोयल पूरी टीम सहित उनके घर पहुंचे। उन्होंने जज उमेश सिंघल व उसके परिजनों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। इसके बाद पटके पहनाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वही जज उमेश सिंघल ने बताया कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे दादा दादी व मेरे माता पिता का हाथ है। हाँ जी, क्या नाम है बताइए? उमेश सिंघल। अब आपने अपना जज बन गए हैं। हाँ जी, टेस्ट क्लियर कर दिया है। किस तरह की आपकी जर्नी रही पूरी स्टडी की? जर्नी बहुत अच्छी रही, क्योंकि घर वालों का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहा, पूरा साथ रहा हर टाइम, और कुछ अच्छे मेंटर्स भी मिले गए। स्टार्टिंग यहाँ पे गोपाल सर ने करी, गोपाल कौशिक सर जी, उन्होंने सही गाइडेंस दी और सही डायरेक्शंस दिखाई, जिससे मैंने अपनी कोचिंग अच्छे से स्टार्ट करी। उसके बाद जोनी सर और गुरिंदर पाल सर, उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, जिसके थ्रू मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी और घर वालों का हमेशा साथ रहा, आशीर्वाद रहा, अपने भगवान जी का सबका आशीर्वाद रहा। उसके कारण बहुत अच्छी जर्नी रही और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स आराम से निकल गए, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई एग्ज़ाम निकालते हुए। तो शुरू से अगर स्कूली टाइम से बात करें तो किस तरह की आपकी स्टडी रही? कौन कौन से स्कूल में आपने स्टडी की? कितने मार्क्स रहे? परसेंटेज कितनी रही? मैंने सारी स्टडी अपनी महाराजा अग्रसेन स्कूल से की, अपनी स्टार्टिंग से लेकर +2 तक। +2 में मेरे 88% आए थे और 10th में मेरे 91% आए थे। तब तक मैंने +2 में सोच लिया था कि मुझे जज की ही स्टडी करनी है, आगे जज की पोस्ट लेनी है। तो उसके बाद मैंने अपनी लॉ के अंदर फील्ड चूज़ कर ली और तभी से मैंने जज की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। लास्ट ईयर में आते आते मैंने पूरी तरह से जज की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और अब 2 साल हो गए हैं मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। उससे मैंने अपनी एलएलएम भी कर ली और साथ में एग्ज़ाम्स भी क्रैक कर दिए। तो एलएलबी और एलएलएम आपने कहाँ से? दोनों ही मैंने आईपी यूनिवर्सिटी से करी, अपने चंद्र प्रभु जैन कॉलेज से करी, दिल्ली के अंदर है दोनों। तो वहीं से मैंने अपनी एलएलबी और एलएलएम दोनों वहीं से तो कंप्लीट की। एलएलबी एलएलएम करने से पहले से ही आपका मन बन चुका था कि आपने जज बनना है? हाँ जी, और हाँ इसी की जी। स्टडी आपने क्या? मैंने लॉ की फील्ड ही जज के लिए की। मैंने हमेशा सोचा था मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है कोर्ट के अंदर, अगर जज बन जाऊंगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई और, मतलब लॉ है तो जज है बस। तो अब आपने अपना जो एम है वो पूरा कर लिया, अपना टेस्ट क्लियर कर लिया। हाँ तो जी। किस तरह से फील करते हैं और परिवार किस तरह से आपको प्राउड महसूस करता है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सपना ही था ये एक, कि पता भी था कि पूरा होगा नहीं होगा, हमेशा यही लगता था क्या होगा, तो आज हो गया। यकीन तो हो नहीं रहा अभी कि हो गया, बस हो गया। अब एकदम से रिज़ल्ट आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। घर वालों को प्राउड फील करा के घर वाले बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस आगे भी ये खुशी बनी रहे और अब फ्री हैं, टेंशन फ्री है इस जज बार। बनने के बाद आगे आपका क्या लक्ष्य रहेगा? लक्ष्य अब यही है कि सोसाइटी को सर्व करना है, जस्टिस सबको न्याय देना है, किसी को भी किसी के साथ गलत नहीं करना। हमेशा से घर वालों ने यही शिक्षा दी है कि किसी के साथ गलत नहीं करना। उसी कारण मुझे लॉ में इंटरेस्ट आया कि सबको न्याय देना है। तो अब जज बन गए हैं तो यही एक है कि किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, सबको न्याय मिले।
श्रेय घर वालों को ही है। श्रेय तो उन्हीं के कारण, दादाजी जो पितर देवता हैं, अपने दादाजी का ही सपना था सबसे पहले कि जज बने लड़का, पोता जज बने, तो उन्हीं के कारण मैंने अपनी लॉ की फील्ड चूज़ करी। उन्हीं को सारा श्रेय जाता है, पितर देवताओं का और घर वालों का आशीर्वाद, बस इन्हीं को सबका श्रेय है और इन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। और जो युवा स्टडी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे, किस तरह से तैयारी करें ताकि वो भी सफलता प्राप्त कर सकें? सफलता का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, बस आपकी लगन ज़रूरी है। पढ़ाई करते रहो, अच्छे से लगन से करो। कुछ भी फिक्स आवर्स नहीं है कि आपको दिन में इतने देर पढ़ना है, इतना है। अपना अच्छे से पढ़ो, उस चीज़ को समझो। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है अपना, उसमें बस लगे रहो। एक गाइडेंस की, एक मेंटर की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे तो ज़रूर सफलता आपके हाथ में आएगी। कभी कोई ऐसी मुश्किल की घड़ी भी आई जब आपको स्टडी करते टाइम ये लगा कि मैं ये टेस्ट क्रैक नहीं कर पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा? ये तो हर टाइम ही रहता है, जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं किसी को नहीं पता होता कि क्रैक हो ही जाएगा। हर एग्ज़ाम, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, हर टाइम ये लगता है होगा नहीं होगा, डर तो आता ही है। पर वो डर से साइड करके अपनी बस तैयारी पे ध्यान दो और मत सोचो कितने और स्टूडेंट्स हैं अपने सामने, बस मैं ही हूँ और मुझे सामने पेपर आएगा और मुझे वो पेपर लिखना है। बस इतना ही ध्यान दो और तभी होता है। और स्टूडेंट्स का सोचोगे तो डर आ जाता है, तो वो डर में रह जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, आप बताइए, पहले नाम था? संतोष कुमारी। आपके पोते ने जज की परीक्षा पास कर ली है, कितनी मेहनत रही, क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत खुशी हुई जी, मेरा पोता जज बन गया। आपके दादाजी का नाम रोशन कर दिया इसने, बस मैं जितना ही कहूँगी कुछ। तो किस तरह की आप आगे उसको जज बनने के बाद किस तरह से वो समाज की सेवा करे, क्या उसको शिक्षा देंगे? बहुत सेवा तो खूब करेगा। सब परिवार शुद्ध ही है, हमारा मेरा आज्ञाकारी बच्चा है। सब परिवार आज शादी करने की भावना है, बस मेरी तो यही खुशी है, बस शादी और करूँ इसकी बस। हाँ जी, पहले तो आप अपना नाम था? मेरा नाम जयवाला सिंगल। आपके बेटे ने जज की परीक्षा पास कर ली है, कितनी उसमें मेहनत रही, किस तरह से स्टडी करता था, आपका क्या सहयोग रहा? मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता था, सारा दिन पढ़ाई करता था, हर किसी का कहना मानना, इसने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। जो इसकी इच्छा थी आज भगवान ने पूरी कर दी। तो आपका क्या सहयोग रहा उसमें? बेटे को किस तरह से आपने प्रेरित किया, मोटिवेट किया लगातार? मैंने तो कोई मोटिवेट नहीं किया, भगवान की इच्छा है, जो भगवान ने किया वो हो गया। भगवान की कृपा से मेरा बेटा जज बन गया आज मैं बहुत खुश हूँ। लड़ाई हो रही है। ना हाँ जी, आपका भतीजे ने क्रैक किया, टेस्ट क्रैक किया है, जज बन गया, किस तरह से? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे घर में एक पहला ही बनाई है मेरा कितने बड़ा। भाई बहन हैं ये लोग? ये दो बहन भाई है मेरे भी, 2 बच्चे हैं और छोटे वाले के भी 2 बच्चे। चारों में परिवार के अंदर ये पहला बहुत बच्चा है? अच्छा, ये पहला बना है। पहला बड़ा बेटा है वो इंजीनियर है, दिल्ली में है वो, और इससे बहुत खुशी हुई है मेरे को। माँ की तरह मानता है वो। हाँ जी, क्या नाम है? राजकुमार सिंगल। हाँ जी, सिंगल जी, आज आपका बेटा जज बन गया, किस तरह से महसूस करते हैं, कितनी मेहनत? बहुत खुशी हो रही है जी, पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ रहे जी, बहुत खुशी हो रही है जी, सपना साकार हो गया जी। तो आपने सोचा था कि कभी आपका बेटा जज बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एम यही लेके चले थे जी, बेटा जज बने। तो आज आप एम में सफल हो गए, किस तरह से बेटे को आशीर्वाद? नहीं, बहुत आशीर्वाद है ऊपर वाले का, सबका, भाइयों का आशीर्वाद है सभी का। पूरनचंद सिंगल। जी, पूर्णचंद जी, आज आपके भतीजे ने एक टेस्ट क्लियर कर लिया है, जज बन गया है, किस तरह से महसूस करते हैं, कैसी जर्नी रही? ये तो मन में बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। तो इससे पहले आपका बेटा भी इंजीनियर बन हाँ चुका जी, है, हाँ अब जी। आपके परिवार में हाँ जी। दूसरे बेटे के लिए खुशी की? बहुत खुशी है जी, हम फूले नहीं समाये रहे। तो किस तरह से आप बेटे को आशीर्वाद देंगे आगे, किस तरह से? ये भी इनको ये भी अच्छे, आपने अच्छे से ढंग से अपनी वो करे, किसी से कोई नहीं। हाँ जी, गौरव जी, समाज का एक बच्चा जज बना है, किस तरह से आप? देखिए, आज हम सभी अग्रवाल सभा सिरसा की तरफ से हम सभी साथी सिंगला परिवार के घर आए हैं और उमेश को, इनके पिताजी राजकुमार जी, पूरन जी, पूरे समस्त परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं भी इस बच्चे ने ना सिर्फ समाज का बल्कि पूरा सिरसा का नाम रोशन किया है और इसके लिए सिंगला परिवार को बहुत बहुत बधाई और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से राजकुमार जी और पूरन जी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे मित्र हैं और इनके जैसा शरीफ परिवार, और सबसे बड़ी बात, हर बच्चा आज्ञाकारी, घर में कहा मानने वाले, पढ़ने वाले, बहुत ही सौम्य और सुशील स्वभाव के पूरा परिवार है और मैं इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इनका सपना साकार हुआ है और बच्चे ने अपना नाम रोशन किया है।